हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करेंगे हमारे 300 बेस्ट एमसीक्यूज़ की जो हमने सीरीज़ चलाई है कंप्यूटर अवेयरनेस की, उसका पार्ट 3। आज हम करेंगे नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस को, ताकि आप लोग जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको रिवाइज कर सकें और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हम नहीं लेक्चर्स में कवर कर पाए वो चीज़ों को यहाँ पे कवर कर सकें। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि हम लोगों का मॉक टेस्ट शेड्यूल मैंने आज आप लोगों को बताया था किस तरह से होगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूछ रहे थे, जिन लोगों ने हमारे साथ ये 4 मॉक टेस्ट दे दिए हैं, अब वो क्या करेंगे। तो मैंने आपको दिन में भी कहा था, आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को बस इन मॉक टेस्ट को जो हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं इन्हें वापस से देखना है, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि हमने क्या क्या गलतियाँ की थी पहले जो अब हम सीख चुके हैं या नहीं। तो ये अब आपको बस अपना सॉल्यूशंस पे जाना है और उसको एनालाइज करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट देना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ 20% ज़रूरी है। 80% उसका एनालिसिस है कि हम लोगों ने क्या क्या गलती की है। ये हमने पहले दिए थे, जून में दिए थे, जुलाई में दिए थे। तो अब हमें क्या देखना है कि क्या उस टाइम से लेके अभी तक हमें कोई इम्प्रूवमेंट हुई भी है या नहीं। तो ये अब आप लोगों को देखना है। जिन लोगों ने नहीं दिए मॉक टेस्ट वो तो जाके वापस से अटेम्प्ट करें और उसके बाद वो भी ये चीज़ों को वापस से रिपीट करें कि अपना एनालिसिस देखें क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो आप लोगों ने गलत की है। तो ये था आज का मेन मकसद। आप लोग ये टेस्ट दे सकते हैं ऑलिव बोर्ड की ही ऐप पे जाके। आप लोगों को कुछ नहीं करना, गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना है आपको। वहाँ पे आपको जेके पंचायत दिख जाएगा। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट पे जाना है। आप लोगों को मॉक टेस्ट दिख जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट और नोट्स भी दिख जाएंगे। कंपाइल्ड नोट्स हैं। जिन लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की या जिन लोगों को अब एक चाहिए जो बार बार सारी वीडियोस नहीं देख सकते, एक शॉर्ट में अगर उनको नोट्स चाहिए जिनसे वो रिवाइज कर सके एग्जाम से पहले, आपको बस कोशिश करनी है कि आप इन नोट्स को बार बार पढ़ते रहें। आपको एग्जाम में पक्का यहाँ से 75+ क्वेश्चंस दिखेंगे, इसकी गारंटी मैं आज भी देने के लिए तैयार हूँ। तो ये है आपका मॉक टेस्ट का स्केड्यूल। पहला मॉक टेस्ट आपका परसों से होगा। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी इसको दे सकते हैं, लेकिन जो बच्चे कह रहे थे उनको बता दूं कि तो आप लोग इस तरह से दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम 300 बेस्ट एमसीक्यूज के टॉपिक पे। यहाँ पे आज जो हमारी चीज़ें होंगी वो थोड़ी सी अलग होंगी पहले के मुकाबले। तो जो लोग पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग हमारे फेसबुक ग्रुप पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको दिन के 40 to 50 एमसीक्यूज जो हैं वो मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बेस्ट 300 कंप्यूटर अवेयरनेस एमसीक्यूज जो आपके जेके एसएसबी पंचायत, आरआरबी पीओ, ऑफिस असिस्टेंट और आरबीआई मेंस के लिए हैं। ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे। आप लोगों को ये जो पीडीएफ जिससे हम अभी पढ़ रहे हैं ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आपको SSS सर्च करना है टेलीग्राम पे, और आपको फेसबुक ग्रुप भी हमारा, ये लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 60। तो यहाँ तक हमने चीज़ें जो थी वो पहले पढ़ ली थी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 पे डायरेक्ट आते हैं। क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में? तो इस क्वेश्चन में कहा गया है एक फिजिकल कनेक्शन होता है माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और अदर पार्ट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर के, उसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन इस तरह से हैं। मैंने आपको कहा कि स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन अच्छे लेवल के होंगे, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इन सब के बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा? अब आपको यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर ऑप्शन से अप्रोच करनी हो, अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी, आज हम आपको सिखाएंगे कि ऑप्शन से अप्रोच किस तरह से करते हैं। पहले मैंने आपको जो सिखाया था पहले लेक्चर में, उसमें मैंने दिखाया था कि क्वेश्चंस को ध्यान से किस तरह से पढ़ना है। आज हम ऑप्शन से अप्रोच करेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन से जो आपने पढ़े ही नहीं होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है? एक फिजिकल कनेक्शन बनता है माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर के पार्ट्स के बीच में, उसे क्या कहा जाता है? अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, आपका ये राउटर है। क्या राउटर है? ये इतना हमें पता है कि इसे राउटर नहीं कहा जाता। तो आपने एक ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अब बचे क्या है आपका? एक आपका बचा है एड्रेस और एक एड्रेस बस, और एक बचा है आपका पाथ। अगर आप लोग 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हैं एग्जाम में भी, फिर वो आपके जीके के हों, स्टैटिस्टिक्स के हों, साइंस के हों, तो आप उसको ज़रूर मार्क करके आएँ। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं बताओ और आप उसका आंसर मार्क करके आएंगे तो ये आपको नेगेटिव मार्किंग ही देगा।
यहाँ तक अगर आप पहुँच जाते हैं, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, तो आंसर ज़रूर मार्क करें। इसका आंसर होगा आपका एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या करता है, ये यूज़ किया जाता है ट्रांसफ़र करने के लिए डेटा को बिटवीन डिवाइसेस या फिर लोकेशन ऑफ मेमोरी। तो ये आपको बस इतना याद रखना है। आज ऑप्शनल अप्रोच से आप देखेंगे कि हम कितने क्वेश्चंस होंगे या आप लोग कितने क्वेश्चंस होंगे जो जिसका आंसर सही कर पाएंगे। अब ये क्या है, अ टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आपसे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ऐसे क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। टफ नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर दे देंगे। किस टेक्निक को क्या टेक्निक यूज़ की जाती है कोड्स के द्वारा जिससे वो कन्वर्ट करते हैं एनालॉग सिग्नल्स को। एनालॉग सिग्नल आप लोगों ने इस तरह से देखे होंगे। किस तरह से एनालॉग सिग्नल्स को क्या करने में, डिजिटल बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं PCM। ये आपको एब्रीवेशन भी याद रखनी है। ये आ जाता है आपका पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या है, तो अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ये एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट में। मैक्सिमम आपको पता है एनालॉग सिग्नल कितने आप लोगों को पॉसिबल स्टेट्स दे सकते हैं, तो ये आपको पॉसिबल स्टेट्स 2 ही दे सकते हैं, वो हैं आपकी 0 और 1। यानी कि अगर हम इसे और अलग टर्म में बोलें तो यानी कि आपकी हाई और लो। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे ही एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा, मान लीजिए आप कि ये आपका यहाँ पे है, यहाँ पे आपका कोई 1 है, ये आपका 0 है, तो ये ही आपको इसी तरह से मिलेंगी। तो एनालॉग सिग्नल्स आपको मिलते हैं। तो ये टेक्निक क्या होती है, ये होती है आपकी पल्स कोड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। Before a disk drive can access any sector record, a computer program has to provide the record disk address. What information does the address specify? अब ये यहाँ पे आपको आज वापस से हम ऑप्शनल अप्रोच के तहत किस तरह से चीज़ें करेंगे वो बताएंगे। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, देखने में क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी घुमा के पूछा गया है। जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है वो इसका आंसर कर देगा, जिसको नहीं है उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो देखते हैं क्या है। Before a disk drive can access any sector record, a computer program has to provide the record disk address. तो वो क्या इंफॉर्मेशन है, does this address specify? क्या वो ट्रैक नंबर है, सेक्टर नंबर, सरफेस नंबर या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। इन चीज़ों को आपको अब याद रखना है, किस तरह से चीज़ें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं हम डायरेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो हमने पहले एक चीज़ सीखी थी लेक्चर नंबर 1 में, जिसमें मैंने आपको ये सीरीज स्टार्ट की थी कि क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, कितनी बार पढ़ना है, 2 से 3 बार। अभी तक आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे और जो कि बहुत सारे लोगों का गलत आ रहा होगा। क्या है ये, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट इन द CPU ऑफ कंप्यूटर। अब लॉजिकल यूनिट की यहाँ पे पूछी गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कि CPU की। तो ये भी चीज़ अब आपको ध्यान से पढ़ना है। व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट इन द CPU ऑफ अ कंप्यूटर। तो वो क्या है, इसका आंसर है आपका टू कंपेयर नंबर्स। तो ये चीज़ अब आपको ध्यान रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लॉजिकल क्या करता है, यहाँ पे कंपेयर करता है नंबर्स को। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर बी। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे होंगे। Next, the terminal device that function as a cash register, computer terminal and OCR reader is the। अब यहाँ पे आपको ऑप्शनल अप्रोच वापस से काम लानी है। कौन क्या है वो टर्मिनल डिवाइस जो यूज़ किया जाता है या फंक्शन किया जाता है एज अ कैश रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल या फिर OCR रीडर। OCR क्या है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। क्या होता है वो, क्या डेटा कलेक्शन टर्मिनल होता है, OCR रजिस्टर टर्मिनल होता है, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल होता है या फिर POS टर्मिनल होता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये होता है आपका पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। याद रखनी है ये चीज़ें। जब मैं आपको PDF दे दूंगा लेक्चर्स के बाद, तब आप इसको 2 से 3 बार देखेंगे। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप इसका डेफिनेटली आंसर करके आएंगे, जो कि आपको आज की डेट में कहीं नहीं दिखेगा। अब वापस से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर का है JK SSB के। तो आप लोग ये मत कहना कि एग्ज़ाम में नहीं आता,
अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड, इम्पॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रजिस्टर पढ़ते हैं, मेमोरी पढ़ते हैं, इसके बाद कैशे पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हम कई बार स्किप कर जाते हैं या नहीं कवर कर पाते थ्योरेटिकल पार्ट में, वो एमसीक्यूज में हम कवर करेंगे। तो सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को इंटीग्रेटेड टुगेदर क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है रजिस्टर। ये आप लोग याद रखें चीज़ों को, ये आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पे कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी में आपको यहीं पे लिख के बता देता हूँ क्या है, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा इशू है, वो है आपका शिफ्ट रजिस्टर। तो क्या है क्वेश्चन में, अ रजिस्टर ऑर्गेनाइज टू अलो मूविंग लेफ्ट और राइट ऑपरेशन इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा, शिफ्ट रजिस्टर। ये कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर मैं आपको समझाने पे आऊँगा तो ये काफ़ी डिटेल में चली जाएंगी चीज़ें, तो बेटर है कि आप इन चीज़ों को याद रख लें। एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो आप इसको मार्क करके आएँ। क्वेश्चन नंबर 68 के लिए भी सेम मैं कहूँगा, हाउ मेनी एड्रेस लाइन आर नीडेड टू एड्रेस ईच मशीन लोकेशन इन 2048x4 मेमोरी चिप। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा 68 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11। आज इस तरह के क्वेश्चंस लाने का मकसद क्या है, तो आज जो हम 30 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे लोग आपको ये कह देंगे कि कंप्यूटर में आप लोगों को 25 प्लस स्कोर करना है, और बहुत सारे बच्चे अपने दिमाग में ये चीज़ लेके एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे कि कंप्यूटर में आपको 25 प्लस स्कोर करके आना ही आना है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखते हैं जो आपने नहीं पढ़े या आपको नहीं आते, ज़रूरी नहीं है कि आप उसका आंसर मार करके आएँ, क्योंकि आज अभी ये जो हम 100 से 200 लोग ये चीज़ कर रहे हैं, बहुत इसमें हार्डली 2 से 3 लोगों को ही इसका आंसर पता है। लेकिन जो लोग इस चीज़ को छोड़ देंगे उनको मिलेगा 0। जो लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे और गलत अटेम्प्ट करेंगे तो उन्हें मिलेगा -0.25। तो ये चीज़ अब आपको एक सीखनी है, और जो लोग सही करेंगे उनको तो चलो मिलेगा ही मार्क्स, लेकिन आपको ये आज चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी। जो चीज़ें नहीं आती आपको स्किप करने को सीखना है चीज़ों को, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग को सुधारने के लिए ही हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं। बहुत सारी जगह पे ऐसा दिखता है कि लोग कहते हैं कट ऑफ इसका 55-60 के ऊपर नहीं जाएगा, तो वो भ्रम में है, क्योंकि हमारे साथ ही जो लोग अभी आज की डेट में 2000 के करीब करीब लोग टेस्ट दे रहे हैं, वो इन मॉक टेस्ट में जिनका लेवल काफ़ी अच्छा है उसमें भी 65-70 से ऊपर लेके आ रहे हैं मार्क्स। तो 2000 बच्चे तो यही हो जाएंगे, तो बाकी अपने दिल को तसल्ली देने के लिए काफ़ी अच्छी बातें हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोगों ने टेलीग्राम पे जो हम लोग क्विज करवाते हैं, जो करवाए जाते थे आपके पहले, उसमें ये हमने डिस्कस किया है। मल्टी यूजर सिस्टम प्रोवाइड्स कॉस्ट सेविंग फॉर स्मॉल बिजनेस बिकॉज दे यूज अ सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट टू लिंक सेवरल। अब इसका आंसर आपको बताना है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पहले भी। तो इसका आंसर है आपका डम टर्मिनल्स। आई होप आपको इसकी चीज़ें याद रही होंगी जो लोग हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम थोड़ा इजी कर देंगे लेवल को, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आज जो सिखाने का मकसद है वो आपको ये सिखाने का मकसद है कि आप क्वेश्चंस को स्किप कैसे करेंगे, और इसी के साथ आपको ऑप्शनल अप्रोच किस तरह से अपनी करनी है स्ट्रॉन्ग, ताकि आप लोग अच्छा अटेम्प्ट कर सकें। स्किप आप कब करेंगे, जब आपको 4 में से 4 ऑप्शंस के बारे में नहीं पता कि ये नहीं है। ऑप्शनल अप्रोच आप कब करेंगे, जब आप लोग 2 ऑप्शंस एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, आपको पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, स्टोरेज क्या होती है। तो ये एक ईजी क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी है। जो आपकी मेमोरी है वो आपकी टेम्पररी है, जो आपकी स्टोरेज है वो आपकी परमानेंट है। तो इसको आपको याद रखना है। 70th का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 71 वापस से इजी क्वेश्चन, अब ज़्यादा आप लोगों को निराश नहीं करेंगे ताकि आप लोग कल से पढ़ना ही छोड़ दें। क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज टू स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट। इसका आंसर काफ़ी इजी है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे भी दिया होगा अभी तक। तो इसका आंसर है एडसैक। सिंपल चीज़ को याद रखने का, स्टोर्ड बीच में एस, एडसैक
और स्टोर्ड, इतना याद आपको रख लेना है। फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर कल हमने डिस्कस किया था, आई होप आपको याद होगा। एक और आपको इजी क्वेश्चन दे दें ताकि आप लोग अभी थोड़ा सा रिलैक्स फील करें, फिर उसके बाद हम 80 से 90 पे जाएंगे, तो ख़त्म हम उसी नोट पे करेंगे। एक निबल किसके बराबर होता है? तो वो होता है आपका 4 बिट्स के बराबर। ये आपको इजी क्वेश्चंस मेरी तरफ से, लेकिन ये क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आ जाइए अब। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड डेटा कोड टू रिप्रेजेंट अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल एंड पंक्चुएशन कैरेक्टर्स यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है इसे? ये भी अब इजी है, अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है। 73rd का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्काई कोड। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्काई स्टैंड्स फॉर, तो ये है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आई होप आपको ये चीज़ याद हो गई होगी। नेक्स्ट, द टर्म गीगो यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट इज रिलेटेड टू विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 74। तो ये आपका डिपेंड करता है किस पे? ये आपका डिपेंड करता है एक्यूरेसी पे। क्या है इसका मतलब? इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखते हैं। गीगो होता क्या है? तो ये बेसिकली, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको वापस से समझाऊं, तो एक फैक्ट है कि अगर आप जो क्वालिटी का आउटपुट रिसीव करेंगे कंप्यूटर से, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का क्वालिटी आप इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं एज अ इनपुट। तो ये आपको याद रखना है। अगर आप सही चीज़ देंगे तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा, गलत चीज़ डालेंगे तो आपको गलत ही रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपका आता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, रिलेट करता है ये आपका एक्यूरेसी पे। तो आई होप अभी तक आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अब वापस से थोड़ा ट्रैक पे आ रहे हैं। हार्ड डिस्क इज कोडेड ऑन बोथ साइड्स विद, क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या होगा? तो ये भी अब वापस से अगर गेस करने पे हम जाएं तो वो किस पे डिपेंड होती है? हमने एक चीज़ पढ़ी है बार बार, मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। गैस वर्क के टाइम हमेशा, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। कभी आप एग्ज़ाम देने गए हैं, सपोज आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिख रहे हैं, आपको 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अच्छे तरह से आते हैं और आपने आंसर कर दिया, और उसके बाद 5 क्वेश्चन बचते हैं जिनका ऑप्शन आपको कहीं पे दिखता है ऑल ऑफ द अबव। इन क्वेश्चंस पे नहीं, ये मैंने जानबूझ के ट्रिकी बनाए हैं सिखाने के लिए। अगर कहीं भी आपको दिखता है ऑल ऑफ द अबव उन 5 क्वेश्चंस में जो आपको नहीं आते हैं, तो आप जय माता दी करके मार्क कर दें। तो ये कई बार आपके सही हो जाते हैं, लेकिन इतना रिस्क भगवान करे आपको लेने की जरूरत ना पड़े, आप लोगों को चीज़ें आती हों और आप 30 के 30 को अटेम्प्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 76 की अगर हम बात करें, क्या है? द कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, ये अब आपको देखना है ध्यान से। इसको आप किस तरह से आंसर करेंगे? कंटेंट के लिए पूछा गया है कहाँ पे स्टोर होते हैं ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये कहाँ पे आपके स्टोर होते हैं? तो जो कंटेंट आपका स्टोर होता है वो आपका स्टोर होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर में। तो ये आ गया आपका 76। क्वेश्चन नंबर 77, ये इजी क्वेश्चन है वापस से, लेकिन आई होप आप लोग इसको गलत ना करें। क्या बोला गया है? द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज। तो क्या होता है वो? देखो, पहली चीज़, हार्डवेयर तो वो नहीं होता। अगर मैं ऑप्शनल अप्रोच आपको सिखाऊं, परमानेंट एज हार्डवेयर, तो क्या होता है वो? यहाँ से आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब बात करते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका फर्मवेयर। पहली चीज़, फर्मवेयर होता क्या है? यह बेसिकली आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि क्या काम करता है, ये परमानेंट ही रहता है अटैच। ये इसका मेन काम होता है इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करना, या कन्वर्सेशन के लिए यूज़ होता है विद अदर डिवाइसेस। तो ये आपको याद रखना है, जैसे आपके बेसिक इनपुट आउटपुट टास्क होते हैं जितने भी परफॉर्म होते हैं कंप्यूटर में, तो ये इसकी हेल्प से होते हैं। आपको बहुत बार ऑप्शंस में ये दिखेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। तो 78 का आंसर क्या होगा? 78 का आंसर है आपका डायनेमिक रैम।
जो हमारा लेक्चर 1 था उसमें मैंने गलती से कह दिया था डायनेमिक रैम जो है वो फास्टर होती है स्टैटिक रैम से, लेकिन स्टैटिक रैम जो है वो फास्टर होती है किससे, आपके डायनेमिक रैम से। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी ये पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, इन विच मोड द कम्युनिकेशन चैनल इज यूज्ड इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। तो ये क्वेश्चन भी आपका फेवरेट है, जेके एसएसबी का पूछा जा चुका है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में, आरआरबी में भी, आरबीआई में भी। तो क्या कहते हैं किस मोड में कम्युनिकेशन चैनल दोनों तरीकों से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, तो वो होता है आपका फुल ड्यूप्लेक्स। यहाँ पे चीज़ क्या समझनी है, अब जैसे हाफ ड्यूप्लेक्स क्या हो गया जिसमें और सिंप्लेक्स क्या हो गया, सिंप्लेक्स हो गया कि जिस तरह से आप लोग टीवी देखते हैं, आप सिर्फ वन वे ही आपकी इंटरेक्शन होती है। हाफ ड्यूप्लेक्स हो गया जिसमें आप लोगों का ने देखा होगा बचपन में वॉकी टॉकी आपके काफ़ी फेमस हुए थे, उसमें क्या होता है कि आप एक टाइम पे एक ही बंदा मैसेज कर सकता है दूसरे को और दूसरा उसके बाद रिप्लाई करेगा। फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, जब आप दोनों बात कर सकते हैं एक दूसरे से, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं, लेक्चर्स आपके सामने आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, ये नहीं जैसे आप मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं वो आपका फुल ड्यूप्लेक्स में आ जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 80, अब थोड़े से क्वेश्चन इजी होंगे, बीच में एक दो टफ होगा, तो स्किप करना गेस वर्क की जगह, और ऐसी आदत आप डाल लें कि गलत आंसर मार करने से किससे पहले आप दो बार सोचें। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द प्रिंटर्स यूज्ड इन कंजंक्शन विद कंप्यूटर यूजेस ड्राई इंक पाउडर। आप लोगों ने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़े होंगे, प्रिंटर्स पढ़े होंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो एक स्टेप ऊपर को अगर मैं आपको क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ, तो कौन सा है जो ड्राई इंक पाउडर यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर होगा आपका लेजर प्रिंटर। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 81। ये वापस से इजी है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन इजी भी आएंगे, टफ भी आएंगे, और ऐसा ही आपके एग्जाम में भी दिखेगा। आपको 30 के 30 आसान क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे। 15 से 20 क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो आप आज भी अगर आप लोगों ने हमारे लेक्चर्स देखे हैं, सब चीज़ें की, आप आंसर कर आएंगे। 5 से 7 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिस पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, और 2 से 3 ऐसे होंगे जो आपने कहीं कभी देखे ही नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, ये तो सही 100% एक्यूरेसी के साथ मार्क करने हैं। 5 से 7 जो दूसरे हैं इनको कोशिश करनी है आप लोगों ने कि अपना स्मार्ट वर्क यानी कि ऑप्शनल अप्रोच से करें। इन 5 से 7 में से अगर आप 4 भी सही कर देते हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर ये नहीं आते तो आपको इनको स्किप करना है। तो डेजी व्हील किसकी एग्जाम्पल है, तो डेजी व्हील है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ऐसा चांसेस क्यों पता नहीं मुझे लगते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज इंटेलिजेंट केस टूल। तो किसको कंसीडर किया जाता है इंटेलिजेंट केस टूल, तो ये किया जाता है आपका वर्क बेंच को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 83। ऑरिजिन ऑफ इंटरनेट कैन बी ट्रैक्ड फ्रॉम, इजी है, आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हैं, कहाँ से किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपको ये याद रखना है, एग्जाम में हो सकता है आपसे एब्रीविएशन पूछी जाए। तो ये है आपका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो आई होप आपका यहाँ तक अभी तक अच्छा चल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। डैश इज यूज्ड बाय पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस टू पब्लिश एंड शेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो क्या है यहाँ पे, डैश इज यूज्ड बाय पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस टू पब्लिश एंड शेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद ईच अदर एंड इंडस्ट्री एनालिटिक्स अक्रॉस ऑल कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स एंड द इंटरनेट। इस क्वेश्चन को रखा गया था क्योंकि इसमें जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये एब्रीविएशंस आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिलहाल इसका आंसर होगा आपका 84 का ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज XBRL। तो आपको ये याद रख, क्योंकि यहाँ पे X जो है ये आपका EX एक्सटेंसिबल होगा, तो ये आपको ये तीनों याद रखनी है। मैक्सिमम आपसे ऑप्शन नंबर ए जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। सिस्टम प्रपोजल इज प्रिपेयर्ड इन डैश फेस ऑफ SDLC। अब ये आपसे यहाँ पे एक और बाउंसर की तरह पे, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ स्किप करने के लिए, अगर नहीं आता तो गेस वर्क नहीं करना आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इनिशिएट करता है यहाँ पे। क्वेश्चंस आज आपको स्किप करने के लिए भी यहाँ पे मेन सिखाया जा रहा है। डेटा वेयर हाउस डैश, अब ये आपको बताना है क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 86, इसका क्या आंसर होगा। डेटा वेयर हाउस क्या होगा, ये होता है आपका ऑर्गेनाइज्ड अराउंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एरियाज। क्वेश्चन नंबर 84 पे जाएं, जो डॉस पे अगर हम बात करें तो ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है। आपने देखा होगा आपको सिलेबस में MS के सारी चीज़ें हैं, तो MS डॉस पे अगर पूछा जाए ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इस कमांड से क्या होता है, तो इस कमांड से आपका रीडायरेक्ट होती है आउटपुट। तो आपको बस इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो आज हम इसमें कवर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस से, क्वेश्चन नंबर 88, टू कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ सिमिलर प्रोटोकॉल्स डैश आर यूज्ड। क्या वो राउटर यूज होते हैं, गेटवे यूज होते हैं, ब्रिज यूज होते हैं, इनमें से कोई भी यूज नहीं होता। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। एक वीडियो आपको कंप्यूटर अवेयरनेस पे मैं एग्जाम से 7 से 8 दिन पहले दूंगा, जिसमें मैं आपको राउटर्स, गेटवेज, ब्रिजेस, हब, रिपीटर, अडेप्टर, ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग ताज़ा पढ़ें और एग्जाम में जाके अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको कराएं। डैश इज़ वन रीज़न फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। अब ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में इस तरह से भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर होगा आपका किस वजह से आता है, क्या रीज़न है प्रॉब्लम्स ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, तो वो है डेटा अवेलेबिलिटी कंस्ट्रेंट्स। और लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है आपसे पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ माउंटिंग एन एप्लीकेशन ऑन द वेब। तो ये अब अगर आपको नहीं आता या आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो इसका आंसर होगा आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, जो मैंने आपको क्या सिखाया कि आप इतना गैस कर सकते हैं एग्जाम में। तो इजी क्वेश्चन पे ख़त्म करेंगे आज, 91 भी कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि आज हमारे सर पे बाउंसर ही आए हैं सिर्फ। तो ये आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेस, .com, .edu, .net या नन ऑफ दीज। तो आज का लेक्चर जो था वो आप लोगों के लिए था, ताकि आप लोगों को समझ आ सके चीज़ों की कि स्किप किस तरह से करते हैं क्वेश्चंस, और ऑप्शनल अप्रोच को किस तरह से एग्ज़ाम में यूज़ करके काम कर सकते हैं। जो लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए तो वो मॉक टेस्ट ज़रूर दें, और जो लोग कह रहे हैं कि नोट्स के लिए आप लोगों को ऑलिव बोर्ड की ही ऐप पे सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, कल आएंगे, इजी क्वेश्चंस होंगे कल आज की तरह क्वेश्चंस नहीं होंगे। कल एक और चीज़ मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाने की कोशिश करूँगा, ताकि एग्ज़ाम तक आप लोग 30 आउट ऑफ 30 लेके आए। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।